तो ये 18 ग्राम H2O 46 ग्राम एल्कोहल में घुला गया है। तो विलेन में ब्लैक और आपको विले का मूल प्रभास क्या है? ब्लैक का मूल प्रभास, ब्लैक और विले या फिर डायरेक्टली ब्लैक और विले का मूल प्रभास, विले का मूल प्रभास ज्ञात करना है। मूल प्रभास ज्ञात की दोनों का मूल प्रभास आपको निकालना है। तो देखिए मैं बता दे रहा हूं एक एक करके। तो कह रहा है जो दिया गया है उसको आप नोट करेंगे पहले। गिवन है, दिया क्या 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 है पहले आपको इसमें दिया है, आंसर में दिया है, आपको मान दिया है पहले 18 ग्राम जल, यानी आपको विले दिया है 18 ग्राम, विले को मान दिया है, आपको विले दिया है 18 ग्राम और ब्लैक सॉल्वेंट दिया है आपको 46 ग्राम, 46 ग्राम। ठीक है, ये स्मॉल डब्ल्यू, ये कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, ये दोनों दिया आपको और क्या रहा कि इसका आपको जल और मूल प्रभास एथिन दोनों का निकालना है, विले और ब्लैक का। तो हम फार्मूला वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट आप फार्मूले जानते हैं क्या होता है। ये होता है आपको एन, पहले मूल ये दिया है एन एन इक्वल टू भार बटे अणुभार, पहले ये निकालेंगे विले के लिए। तो आपको भार दिया 18 और जल क्या, ये जल के लिए है आपका और ये एथिल अल्कोहल है। पहला जो जल के लिए दिया है, दूसरा एथिल अल्कोहल के लिए दिया है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए 18 और यहाँ पे जल का अणुभार आप जानते हैं 18 होता है और अणुभार दोनों इक्वल है। जल का अणुभार आप निकाल सकते हैं 16 प्लस 2 18 से। आप कैपिटल एन विलायक निकाल लीजिए, आप विलायक के लिए विले और विलायक के लिए इसका वेट है आपको भार बटे अणुभार, कैपिटल है। भार आपको दे रहा है 46 ग्राम, इसका अणुभार निकाल लीजिए 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 16 प्लस 1, 24 प्लस 5 प्लस 24 प्लस 5 हो रहा है और ये 17 ये हो रहा है आपका। तो अब जोड़ देंगे 16 के 86 और 2 2 4 46 आ रहा है, ये 46 आ जाएगा। कट कर दीजिए 1। अब ये आपके मूलों की संख्या आ गई, विले के मूलों की संख्या और विले आप रखेंगे। विले का मूल प्रभास यह आ जाएगा आपका Na अपॉन Na प्लस Nb, इसको Nb मान लीजिए, इसको A मान लीजिए। तो आप वैल्यू रख दीजिए, दोनों का तो आपको 1 1 वैल्यू ही आया है। तो 1 बटा 1 आ रहा है, उसका भी 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, 18 ग्राम और 46 ग्राम। 1 प्लस 1 तो याद होगा 1 बटा 2 यानी 0.5 आ रहा है। विलायक का निकाल लेंगे हम। मूल प्रभास बराबर आपका Nb अपॉन Nb प्लस Na, वही वैल्यू आ रही है 1 प्लस 1/2 यानी 0.5। ये दोनों आंसर यही आ रहा है 0.5 यानी दोनों की जो मूल प्रभास 0.5 ही आ रहा है। तो ये आपने देखा, ये मूल प्रभास का सवाल। अगला सवाल दिया है आपको, अगला सवाल और भी सवाल इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको मैं कल सवाल रिवाइज करा दूंगा और सवाल इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आप इम्पोर्टेंट सवालों के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट्स करिए, ताकि और मैं एक दिन में काफ़ी क्वेश्चन बता सकूँ आपको। जितना आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें, 10 क्वेश्चन आप डेली अटैम्प्ट करिए
हर चैप्टर का और थ्योरी लगाते रहिए। थ्योरी आप यानी आपको 20-20 जो है 10 क्वेश्चन और 10 थ्योरी अटेम्प्ट करते रहिए, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपके मार्क्स जो है 80+ आ जाएंगे अगर डेली आपने प्रैक्टिस किया, सवालों का प्रैक्टिस और थ्योरी का प्रैक्टिस। तो आपके केमिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर हैं जिस पर आपको सवाल लगाने हैं। पहला चैप्टर सॉल्यूशन, दूसरा आपका केमिकल कैनेटिक्स आपको सॉल्व करना है, और तीसरा जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है यानी इलेक्ट्रो रसायन है, ठीक है, उसमें भी न्यूमेरिकल है, और इन 3 चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल है, जिसमें पहले चैप्टर से 7 नंबर का है, उसके बाद से आपका हाईएस्ट नंबर है 7 नंबर का, फिर उसके बाद से 6 नंबर का, फिर 7 नंबर, इस तरह हाईएस्ट नंबर आपको मिलते चले जाएंगे। यानी आपको 3 चैप्टर अगर तैयार कर लिया आपने तो 7 14, अच्छा यानी 20 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 20 नंबर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे 3 चैप्टर में, और ये तीनों चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए मेरे आपको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करिए ताकि मैं और क्वेश्चन आपको अटेंड कराता हूँ। ओके, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।